तो उसमें आगे आगे मेरी गाड़ी थी। वो वीडियो कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं होगी, किसी ने बनाई होगी, ठीक है। उसके बाद जो मैं वहां से गया, तो मैं वहां से कहाँ गया, बता के गया ना केपी हाउस जा रहा हूँ। केपी हाउस मेरी प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में है। उसके अंदर मैं गया, इन्होंने धावा बोल दिया। और जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, तो आप जरा वो वीडियो देख लें। पीछे वाला जो कन्वाई जो थोड़ा आगे पीछे पहुंच रहे थे, तो उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन ही उसको लीड कर रहा था। आपको नजर आ जाएगा, लंबे बाल हैं उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन, ठीक है। बात यह है कि हमारे ही पीछे जो एमपीए थे, हमारे ही मिनिस्टर्स थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। जाहिर बात है गैप आ जाता है, जब लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हजारों लोग आते हैं तो बीच में जाहिर बात है कोई गाड़ी तेज, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, चल रास्ता खुलेगा तो मैं जरा आराम नाल फिर मैं चला जाऊंगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं, और हमने वहां पहुंच के दिखाया। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पुरअमन। हमने एक फैसला किया कि हम वहां पे फिर केपी हाउस में जाके आराम से वहां पे अपना आगे लेवल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियां कर ली, वहां से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा लिए हैं। अब ताज़ा दाम 10 से फिर दोबारा आएंगे। इस दफा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहां तक पहुंचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के डीपीओ भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह डीपीओ साहिबान, इस दफा आपके जिलों से आप निकलेंगे ना आप, तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। आप इतने आराम से नहीं आएंगे कि आप वहां से निकल के और एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है, और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूं, हर महाज पे पहुंचा हूं, और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह, हाँ, कराता अल्लाह की जात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहां तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे, और जब कमरे से ले गए, उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूं, मेरा मोबाइल है ना गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि आप भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई। मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहां मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको, मोबाइल ले ले, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार है ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, पीछे से मोबाइल वॉश हो चुका था। इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी उसके ऊपर, ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी मेरे पास काफी आ गए, और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। सीएम साहब ये बताइएगा कि आपकी जमात का जो एहतजाज है उसका लेवल और मरकज पंजाब और वफाक की एक बात। दूसरी बात यह कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी इस एहतजाज के दौरान जो उतारने वाली आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब में वफाक में चलाई करें? आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आपकी डिक्शनरी खड़ी है इधर? कौन लेके आया है? किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं वजीर सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की, और आप डिक्शनरी लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी में जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा। इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा, देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर, शेर अफसर मरवत साहब कह रहे हैं, आपके जो रहनुमा है वो कहते हैं कि बतौर वीरियाला अली गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर वीरियाला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका ना मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों की सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल है, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है
اب پہلی جیسی صورتحال نہیں ہے، اب ہم ڈائریکٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، اور بیرسٹر صاحب جو آپ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیل نہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے مین کریکٹر تو آپ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی رابطے میں تھے، اب بھی رابطے میں ہیں. کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کس لیول کی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے یا اس سے کوئی اگر رابطہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے، بڑے سے ہے، چھوٹے سے ہے، درمیانے سے ہے. میری جو آپ کہتے ہیں میری مذاکرات ہوتے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے ایک وقت میں خود ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے یہ لوگ میں اجازت دیتا ہوں کہ مذاکرات کر لیں، پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو میں تیار ہوں. میں خود بھی کئی دفعہ بولا. بعد میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب ہم نہیں کریں گے. تو اس کے بعد میرے تو نہیں ہو رہے، جن کے اگر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی بات کا وہی جواب دے سکتے ہیں. میری ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ میں جہاں پر ہی بیٹھتا ہوں، کیونکہ میری انٹریکشن تو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ میں ایک آفیشیل ایک سیٹ پہ ہوں اور آفیشیل انگیجمنٹ ہماری ہوتی ہے، تو میں اس میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں، ان باتوں پہ بات کرتا رہتا ہوں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ پاکستان ہے. آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے. آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے، جس طریقے سے دیا گیا ہے، جن کی طرف سے دیا گیا ہے، کن وجوہات پہ دیا گیا ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف والے فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ، لا قانونیت کر کے وہ کسی کا اب مقصد سے نظریے سے ہٹا سکتا ہے، تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں. اب 2.5 سال ہو چکے ہیں. 2.5 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزدل، بکاؤ، کمپرومائزڈ، وہ سارے اب نکل چکے ہیں، جان چھوٹ گئی ہے. اب جو ہے نا، اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آ گئے ہیں. اب وہ چھانے میں وہی لوگ آ گئے ہیں کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، آج میں نے یہاں تک بڑھنا ہے، آپ مجھے روک لو گے، کل میں پھر آؤں گا. اور پھر ہماری جو تاریخ میں 17 حملے ہم نے کیے تھے نا پانی پت پر، 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں. وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے. ابھی تو ہم نے 1-2 کی ہیں، ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ اچیو کر لیں گے. تھینک یو. ہاں، یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اب یہ دیکھیں نا، اس میں بھی آپ ذرا غور کریں، یہ حالات کس نے بنائے؟ عمران خان کی گورنمنٹ تھی. آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں، کتنی دہشت گردی تھی، ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا. کتنے حملے ہوئے پولیس پہ، فوج پہ، سویلینز پہ، ڈیٹا نکالیں اور جانے کے بعد کا نکالیں. یہ تباہی بھی انہوں نے کی ہے. جیسے انہوں نے یہ حکومت گرائی، رجیم چینج سازش کے تحت، امریکہ کی سازش کے تحت گروایا، یہ اس کے اعلی کار بنے. اس کے بعد دہشت گردی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے. لیکن الحمدللہ میرے صوبے کی عوام میں سلام پیش کرتا ہوں. پولیس، ہم لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں، عوام بھی لڑ رہی ہے، اور ہم دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. باقی حالات انہوں نے بنائے، مقابلہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے.